का तीसरा दिन है आज और ऐसे में घेराव के लिए विपक्ष के तमाम नेता आज लगे हुए हैं और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। बता दें आपको कि अंबेडकर पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर लगातार सियासत जारी है। वहीं कांग्रेसियों की मांग है कि अमित शाह माफी मांगे इस बयान को लेकर। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की हम दे रहे हैं। बता दें कि अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर सियासत जारी। कांग्रेस ने अमित शाह से माफी की मांग की है। संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, खड़गे का कहना। संसद में अर्जुन राम मेघवाल और रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस ने अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है, ये रिजिजू का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर के बारे में टिप्पणी के लिए उनसे माफी की मांग की है। इसके साथ ही तमाम नेता यहां पर माफी की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि ये टिप्पणी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही आरएसएस के नेताओं में BR अम्बेडकर के प्रति काफी नफरत भरी हुई है। साथ ही वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से अम्बेडकर से सहमत होंगे। कांग्रेस महासचिव और साथ ही यहाँ पर संचार प्रभारी जयराम रमेश ने उच्च सदन में शाह के भाषण का एक वीडियो अंश भी साझा किया। आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान क्या दिया गया था। दरअसल उन्होंने अंबेडकर की बात को लेकर यह कहा था कि आजकल ये फैशन हो गया है, अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिस बयान को लेकर लगातार सियासत हो रही है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं अंबेडकर पर दिए गए बयान पर घमासान। पहली तस्वीर वो है जो गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे होंगे आपको, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया था। दूसरी तस्वीर है संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि कांग्रेस नेता अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं सदन में और इसके साथ ही उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस बयान को लेकर माफी मांगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को इस पूरे मुद्दे पर कैसे घेरा, वो भी सुनिए। हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे। हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अंबेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। उधर संसद के दोनों सदनों में किरण रिजिजू और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो
संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हवस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं, और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया, और अब ये ड्रॉन कर रही है ये पार्टी। तो वहीं सदन के बाहर भी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। क्या कहना है कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और गिरिराज सिंह का, सुनिए। मेरे साथ लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा जी हैं। मैम, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया सदन के भीतर और सदन के बाहर भी, क्या मुद्दा था? कल गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के बारे में जिस तरह से सदन में अनादर दिखाया, अनादर ही नहीं बल्कि अपमान किया, देश आज उनसे माफी रहा है। हम डिमांड करते हैं कि गृह मंत्री जी माफी मांगे देश से, बाबा साहेब की स्मृति में, पूरे देश के लोगों से, हमारे नागरिकों से। वो निर्लज्ज पार्टी है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हराने का काम किया, जिसने अपने खानदान को तो सब पद्मश्री पद्म भूषण सब कुछ ले लिया, बाबा साहेब को नहीं दिया, स्टैचू तक नहीं लगाया, बाबा साहेब को हराने का काम किया। अब वोट के खातिर घड़ियालू आंसू बहाने के लिए वही बात अमित शाह कह रहे थे कल सदन में। अब घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा कांग्रेस को।